इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ये टॉपिक फिजिक्स का तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और इसका हर एग्ज़ाम में, खास करके फिजिक्स के एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, इसका वेटेज भी काफ़ी हद तक रहता है। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला फोर्स और दूसरा प्रेशर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है पुश फोर्स, सेकेंड टॉपिक पुल फोर्स एंड थर्ड टॉपिक फोर्स। सो ये जो पहला पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें कि पुश फोर्स एंड पुल फोर्स दोनों को समझने के बाद ही आप फोर्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अब यहाँ से शुरू होता है, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। तो ये कि भाई फोर्स इंटरेक्शन के बाद ही पॉसिबल है, ये कैसे संभव होता है, तो इसके बारे में यानी ये सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो यहाँ से शुरू होता है दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में हम सीखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पर एक या एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट करता है, अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट करता है तो क्या प्रभाव होता है, सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है तो क्या अफेक्ट होता है, एंड द फाइनल थिंग इज मैग्नीट्यूड। सो ये सब सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम इस वीडियो के लास्ट में, चूंकि हमें ये बताता है कि किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए, किसी भी चैप्टर से ज़्यादा आउटपुट हमें कैसे लेना चाहिए, किसी भी चैप्टर को कि जो सारे टॉपिक्स हैं फिंगर टिप पे कैसे रहे, उसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में जो मिलेगा एक टिप्स मिलेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उस टिप्स को भी समझें ताकि आपका एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर आप कर सकें। सो दिस इज पार्ट वन। पार्ट वन यहाँ से शुरू होता है और पार्ट वन में देखिए पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट वन में हम पढ़ेंगे कि भाई पुश फोर्स और पुल फोर्स क्या होता है। सो पुश फोर्स की सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। वो डेफिनेशन ये कहता है कि टू मेक समबडी समथिंग मूव फॉरवर्ड। तो जब हम किसी चीज़ को फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ धक्का देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम पुश फोर्स कहते हैं। कि मतलब देखिए हम अपने बॉडी से किसी को अलग भेजना है, मतलब किसी को दूर भेजना है तो हम पुश फोर्स का उस समय यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स में फर्स्ट है टू थ्रो अ बॉल, नेक्स्ट टू क्लोज अ कार विंडो फ्रॉम आउटसाइड, नेक्स्ट इज टू राइट ऑन अ नोटबुक। जी हाँ, राइटिंग ऑन अ नोटबुक की भी एक पुश फोर्स का एग्जाम्पल है, टाइपिंग पुश फोर्स का एग्जाम्पल है। एंड अब समझते हैं कि पुल फोर्स क्या होता है। तो पुल फोर्स में कहता है कि टू मेक समबडी समथिंग मूव टुवर्ड्स अस। जब हम किसी को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो पुल फोर्स है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और एग्जाम्पल्स में जैसे कि हमने बॉल को कैच कर लिया, नेक्स्ट इज टू क्लोज अ कार विंडो फ्रॉम इनसाइड। अब किसी कार में बैठने के बाद में जब हम उस विंडो को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो वो भी पुल फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज ओपनिंग एन अलमीरा। तो अलमीरा को आपने ओपन किया तो जनरली पुल फोर्स का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू ओपन अ फ्रिज डोर एंड these are the things. Now next, अब पुश फोर्स का कुछ पिक्टोरियल एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि अ मैन इज पुशिंग अ गर्ल, हियर द पर्सन द प्लेयर इज throwing
or is trying to throw a ball. Next is here the person is just what pushing a heavy box, and in this picture we are seeing that persons are trying to push a very big car. So these are the pictorial examples of push force. Now तो पुल फोर्स का जो कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये पर्सन इज ट्राइंग टू कैच अ बॉल, और सेकेंड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि कुछ लिव्स जो कि धरती की तरफ जा रहा है, या कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसको पुल कर रहा है। और नेक्स्ट इसमें पर्सन इस हैवी कार्ट को पुल कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो गर्ल हैं वो इस सूटकेस को पुल कर रही है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पुल फोर्स। नेक्स्ट, अब फोर्स की बात तो हमने पुश फोर्स एंड पुल फोर्स दोनों को समझ लिया है, तो अब हम फोर्स को समझते हैं कि फोर्स क्या है। सो अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। सो दिस इज द डेफिनेशन। या पुश हो या पुल हो ऑब्जेक्ट पर तो फोर्स कहलाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, हिटिंग अ बॉल, पुशिंग अ बॉक्स, थ्रोइंग अ बॉल एटसेट्रा। तो ये या तो पुश या तो पुल के एग्जाम्पल है। सो दैट इज वाई दिस इज, हम कह सकते हैं कि फोर्स के एग्जाम्पल है। सो फोर्स का डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। होप दैट आपको इस वीडियो का पहला पार्ट, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था या 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड था, फर्स्ट इज व्हाट पुश फोर्स, सेकेंड इज पुल फोर्स एंड थर्ड इज फोर्स, क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में हम कहते हैं कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। ओके, हाउ? अब देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है, पहला पिक्चर में क्या हो रहा है? पहला पिक्चर में द पर्सन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, मतलब एक कार खड़ी है, उसके पीछे ये श्रीमान खड़े हैं। तो इस श्रीमान के खड़े होने की वजह से वो कार तो मूव नहीं करेगा, बिकॉज कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। और इस केस में देख रहे हैं कि पर्सन अब अपना फोर्स, अपना जिनकी जो मस्कुलर फोर्स है वो इस कार पर अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। तो जब ये फोर्स इनफ होगा तो वो कार मूव करेगा, इनफ नहीं होगा कार मूव नहीं करेगा। दिस इज द थिंग। सो नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल। तो इस फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट, ये जो दोनों ही गर्ल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? तो एक दूसरे को पुश कर रही हैं। अब नेक्स्ट इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट जो सिचुएशन है इसमें ये देखिए कि एक पर्सन और एक जो ऑक्स है एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रहा है। और ये सिचुएशन से तो आप फैमिलियर होंगे ही, जिसे कि टग ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि टीम 2 भागों में डिवाइडेड होता है और दोनों ही जो पार्ट्स है, दोनों जो, अब एक टीम 2 भागों में डिवाइड हो चुके हैं, मतलब 2 टीम्स बन चुके हैं। तो दोनों जो टीम है वो एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कहते कि भाई हमने स्टार्ट जो किया था तो कहा था कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन की वजह से फोर्स होता है या एक्ट करता है। तब इसके कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? तो कहता है कि कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। यानी फोर्स अपना कुछ एक्शन दिखाएगा, फोर्स कुछ दिखाएगा कि कुछ चेंज हुआ, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी की मूवमेंट हुआ, उसके लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 बॉडीज इंटरेक्ट करना आवश्यक होता है। और जो सेकेंड थिंग है, कह रहे कि एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। तो एक
एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो इंटरेक्ट करने की वजह से हमें दिखता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज में कुछ मूवमेंट शो होता है या कोई अफेक्ट उस पर पड़ता है. सो दिस इज फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. होप दैट आपको ये सेकेंड पार्ट यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा. यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल कमेंट में हमें लिख सकते हैं. I will explain there also. So next, अब यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है. बट पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले, थर्ड पार्ट, इस वीडियो का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि भाई एक्सीलेंट 30 जो कि एक यूट्यूब पर चैनल है, तो वीडियो पब्लिश करने के साथ साथ और कौन कौन से काम करता है. तो एक्सीलेंट 30 फर्स्ट चिराग दिल्ली में इसका बेस है, जो एक स्टडी सेंटर है जहां पर अभी ऑफर चल रहे हैं कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए 6 मंथ्स ट्यूशंस फ्री है. सेकेंड थिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री है और इसके अलावा भी कई ऑफर्स एट प्रेजेंट फंक्शनल है. नेक्स्ट, एक्सीलेंट 30 ट्यूटर्स ब्यूरो. आप दिल्ली और एनसीआर में हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप ट्यूटर्स भी ले सकते हैं, ट्यूटर्स की भी इंक्वायरी कर सकते हैं या ट्यूटर्स भी होम ट्यूटर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं. सो दिस इज द नंबर 9996669554. इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और टीचर या ट्यूटर का भी रिक्वायरमेंट प्लेस कर सकते हैं. सो दिस इज इन चिराग दिल्ली, न्यू दिल्ली 110017 एंड माई सेल्फ राजू कुमार झा. थर्ड पार्ट की बात करते हैं. तो थर्ड पार्ट में देखिए जो इसका हेडिंग है वो है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में हम देख रहे हैं कि एक ही पिक्चर के 2 पार्ट्स हैं, 2 सब पार्ट्स है. तो उस 2 सब पार्ट्स में एक में देख रहे हैं कि एक बड़ा बॉक्स है और उस बड़े बॉक्स पे 2 पर्सन्स क्या कर रहे हैं, अपनी फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. अब मान लीजिए कि इसमें जो फर्स्ट पर्सन है दिस वन, वो मान लीजिए कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो सेकेंड पर्सन है जो कि बैक में कंप्लीटली नहीं दिख रहा सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन मान लेते हैं कि वो 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉक्स पर. तो ये जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे वो 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन दैट इज 3 न्यूटन फोर्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं. अब दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी रिटन कि फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एंड टू ईच अदर. कि एक ऑब्जेक्ट पे या एक बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, या मतलब मान लीजिए 2 और 2 से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे उसको, यानी उस बॉडी पे कितना अफेक्ट पड़ेगा या उस बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके लिए क्या कर लेंगे हम 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन दैट इज 3 न्यूटन अप्लाई हो रहा है. और इस केस के लिए जिसमें देख रहे हैं कि बॉक्स हैवी बॉक्स है बट वो जो 2 पर्सन्स है वो अब अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. इस केस में जैसे कि मैंने पहले वाला ही सिचुएशन लेता हूँ, मान लीजिए ये जो पर्सन है वो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये जो सेकेंड पर्सन है वो 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर ये पर्सन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि ये बॉक्स, यदि हम टॉप को, जनरली क्या होता है कि टॉप जो है नॉर्थ है, बॉटम साउथ है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. तो ये जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स इस पर अप्लाई होगा और मूवमेंट इस डायरेक्शन में करेगा. So this is what it is written कि if the 2 forces applied on an object in the opposite directions, the net force acting on it is the difference between the 2 forces. So this is clear now कि 2 force, ये जो second person है 2 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, this is 1 न्यूटन. So actual effect जो इस बॉक्स पे पड़ेगा वो 1 न्यूटन के बराबर पड़ेगा. Why? Because 2 न्यूटन minus 1 न्यूटन. So this is the thing. Next. इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो मैग्नीट्यूड है. अब मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि जो किसी
फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड के द्वारा ही एक्सप्रेस किया जाता है। अभी तक तो हम समझ चुके कि फोर्स बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मतलब फोर्स की कंपैरिजन भी होता है। नाउ सिचुएशन ये है कि यदि बड़ा फोर्स है तो अब डायरेक्शन भी जनरली, जैसे मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पे टू डायरेक्शन से यानी अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होता है, तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन कि वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। जैसे कि पिछले केस में हमने देखा था कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे 2 पर्सन्स अप्लाई कर रहे हैं। जो पहला पर्सन है वो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो सेकंड पर्सन है वो 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे थे। तो उस केस में हमने देखा कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स ईस्ट मूव करेगा। सो दिस इज व्हाट we have written, that we have also to specify the direction in which a force acts. And next is the if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. Obviously जब डायरेक्शन मान लीजिए कि अब जो पहला पर्सन है वो यदि 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दे और जो सेकेंड पर्सन है वो केवल 2 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई करे, तो अब जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसकी मूवमेंट टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट्स रिटन, इफेक्ट भी चेंज होगा। सो दिस इज नाउ कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में सबसे पहले आता है कि द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। तो जो अफेक्ट होगा, अफेक्ट एक्चुअली क्या होगा, जीरो हो जाएगा यदि जो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल है। और नेक्स्ट थिंग, in general more than one force may be acting on an object, however the effect on the object is due to the net force acting on it. this is clear, already बता दिया कि मान लीजिए कि किसी टेबल पर एक बुक रखा हुआ है, तो बुक रखा हुआ है तो उस टेबल पे ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इफेक्ट है, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो नेट अफेक्ट जो होगा वो नेट अफेक्ट होगा जो दोनों को मतलब दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो उसके ऊपर नेट अफेक्ट होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मैंने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम लिया, तो वो अगले वीडियो में हम ये सब सीखेंगे कि क्या होता है। सो अभी ये इतना समझनी है आपको कि भाई मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो दिस इज द अब आपके लिए जो काम है, देखिए ये कंटेंट जो मैंने आपको प्रेजेंट किया है या आप तक पहुंचा रहा हूं, वो कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स ऑन यूट्यूब है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लस इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में जो कि क्लास 8 का स्टूडेंट है वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दें। दिस इज़ द थिंग। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन प्राप्त होगा और जब मैं मोटिवेटेड हो जाऊँगा तो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छे क्वालिटी का आप तक पहुँचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। दिस इज़ द थिंग। सो अब रही बात नेक्स्ट पार्ट की, या हम कहें कि भाई टिप्स, तो हाउ टू स्कोर 100% इन एग्जाम्स। सो दिस इज द थिंग कि भाई सबसे पहले कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू स्कोर 100% इन योर एग्जाम्स फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप क्या करना है, डिवाइड द चैप्टर इन पार्ट्स, चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सेकेंड है अंडरस्टैंड एवरी पार्ट वेल, अच्छी तरह से समझिए आप नेक्स्ट करिए प्रैक्टिस द कंक्लूजन ऑफ एवरी पार्ट इन राइटिंग, लिखते हुए आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी पार्ट एंड आंसर देम। देखिए एक्चुअली हम क्वेश्चन भी लिखते हैं एवरी पार्ट के ऊपर क्वेश्चंस लिखते हैं। तो आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप पे इसका भी PDF या वर्ड फाइल मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज लर्न देम। जब आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिया है, चेक कर दिया किसी एक्सपर्ट ने, तो आप उसे याद कर लीजिए। याद करके आप एग्जाम्स में, क्योंकि आपको कहते हैं कि भाई चैप्टर का जो एवरी प्रिंसिपल है, एवरी टॉपिक है, वो आपके फिंगर टिप पर है, तो ऑब्वियसली आप 100% स्कोर करेंगे। सो दिस इज the objective of making this video, and I hope that you will achieve this. So after that आप 100% के लिए